प्रतिभा जो है परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। इसके लिए हम सोच रहे हैं, मेरा जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में शौचालय निर्माण कार्य चालू है, कि बच्चियां जो आती हैं बाहर से, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। लाइट का हम यहाँ बंदोबस्त कर रहे हैं। आने वाले, हमारा तो मुखिया काल 2 महीना एक्सपायरी डेट है, क्या मेरा फ्यूज 2 ही महीना का बचा हुआ है। हम जीत के जिला परिषद में आएंगे तो फिर हम जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। अभी भी अगल बगल सब लोग बोलते हैं कि पुलिस में चली गई है, फिर बहक जाएगी वगैरह वगैरह जो भी होता है। और ऐसा भी कल परसों सुनने को आया कि पुलिस वाली हो गई है, तो अब इसका शादी होना मुश्किल है। तो ऐसा सर थोड़ा होता है दुख सुन के, लेकिन अपने आप में बहुत गर्व होता है। और मेरी माँ और पापा खुश है, जिंदाबाद है, हम खुश हैं। कहा था कि से पापा एक दिन देखिएगा हम लोग भी कामयाब होंगे, और जो आप लोगों को ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, वो हम करके दिखाएंगे। और मेरे पापा आज जहाँ भी जाते हैं गर्व से बोलते हैं कि मेरे दोनों बच्चों ने कर दिखाया है। समस्तीपुर जिले के नरहन हाई स्कूल मैदान में शहीद देवेंद्र फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष पुलिस भर्ती में चयन 50 अभ्यर्थियों को समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रवीना कुशवाहा एवं पूर्व विधायक रामबालक सिंह फीता काटकर किए। वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि मेहनत, संघर्ष और निरंतर प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। समारोह में 2 भाई बहनों, 1 भाई बहन और 1 बहन ने सफलता की कहानी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। सफल अभ्यर्थियों ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्हें समाज के ताने भी सुनने पड़े। उन्होंने कहा कि आज उनकी सफलता ही उन सभी बातों का सबसे बड़ा जवाब है। वक्ताओं ने पुलिस सेवा में जाने वाले युवाओं के लिए ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद करना ही सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग होगा। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षकों और अभिभावकों को योगदान की सराहना करते हुए सफल अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। तानों और संघर्ष के बीच मेहनत ऐसा परिणाम जिसे पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। समस्तीपुर में नरहन सम्मान समारोह में पुलिस अभ्यर्थी युवाओं को सम्मानित किया। आइए देखिए खास रिपोर्ट। बच्चों को आज स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और हमारे क्षेत्र में इस तरह के एकेडमी और कई संचालित हैं, उनके द्वारा भी क्षेत्र के बच्चों को सफल करने में महत्वपूर्ण कारण है। तो शहीद देवेंद्र जो संयोजक है, जब से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम अपने बिहार के बच्चे बच्चियों को, सभी को हम नौकरी देंगे। और आरक्षण के तहत पंचायत चुनाव में भी आप देखे हैं कि महिलाओं को अच्छी भागीदारी दी गई है। और हर क्षेत्र में बच्चियों को भी आरक्षण दे करके जो आपको देखने को मिलता है कि थाने में, जिला में, सभी जगहों पर हमारे बच्चे बच्चियां आज बिहार पुलिस, दरोगा, इंस्पेक्टर सभी में कार्यरत। एग्जाम दिए थे स्टूडेंट और उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उनसे हम यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हम भी करीब 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे और आज हमको सफलता मिली है बिहार पुलिस से। घर में आसपास के लोग तो बहुत ही परेशान कर रहे थे कि ऐसे मेरे पापा को कि उसका बेटा ऐसे कर रहा है, इतना दिन से ये कर रहा है, हो नहीं रहा है। बट हमें खुद पे भरोसा था कि नहीं, हम कर लेंगे। और हम घर में भी बोलते थे कि हम घर से बोलते थे कि तुम चल जाओ कहीं बाहर, वहीं रहना, वहीं पढ़ना। लेकिन हम बोलते थे नहीं, हमको यहीं रहने दीजिए और हम यहीं कर लेंगे।
और हर टाइम भी सबको ये लगता था कि हाँ दोनों जाता है, कहाँ जाता है, नहीं जाता है, क्या करता है, नहीं करता है। तो हम उस सब पे उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हमको पता था कि हम क्या कर रहे हैं और इसको कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करवाएंगे। इसलिए कोई क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते थे। आज कामयाबी से जवाब दे दिया। हाँ, आज कामयाबी से जवाब दे दिया। और जो भी बोलते थे कि उसको नहीं हो रहा है, इससे वैसे जो भी फालतू का बोलते थे, वो सब अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं और सब ठीक है। के पीछे सबसे माता पिता से भी बढ़ के मेरे भाई का ही हाथ है। जहाँ तक कि जो हमारे पेरेंट्स को करना चाहिए वो मेरे भाई ने कर दिखाया। और हम यही चाहेंगे कि जैसे लगता है कि हर बहन को अपने भाई के पास सेफ फील करती है, वैसे मैं कर रही हूँ। और इसके ये हमसे पहले से तैयारी कर रहा था, इसलिए हम इसके बताए गए रास्ते पे तैयारी किए और अपना मेहनत दिए, जिससे सफलता हम दोनों भाई बहन के हाथों में है। दोनों भाई बहन माइंड में कभी भी नहीं लाए, इतना हिम्मत बना के आए थे कि दोनों भाई बहन एक साथ कर लेंगे, जब रिजल्ट हो गया है तो जरूर कर लेंगे। कभी भी मैं अपने दिमाग में निगेटिव नहीं लाई थी। गाँव वाला बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किए थे कि जब रिटर्न निकला था तब हमें सुनने को मिला कि जो अभी तो रिटर्न ही निकला है, बाकी चीज़ देखिए नहीं होगा, हमको मालूम है। पिताजी के पास ऐसा मैसेज आया, तब मेरे पास। तो हमने कहा था कि से पापा एक दिन देखिएगा हम लोग भी कामयाब होंगे, और जो आप लोगों को ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, वो हम करके दिखाएंगे। और मेरे पापा आज जहाँ भी जाते हैं गर्व से बोलते हैं कि मेरे दोनों बच्चों ने कर दिखाया है। क्या कहें? यही कि आप अपने बेटियों को ऐसा अति मत कीजिए कि से उसका ही जीवन छीन जाए। यही कि आप उसको भी एक मौका देकर देखिए, आपको वो करके हर चीज़ दिखाएगी। क्या नाम है? सुजीता कुमारी। हम अपने कामयाबी का श्रेय हम अपने माता पिता को और गुरुजन को देना चाहेंगे। जब तैयारी कर रहे होंगे उस टाइम में क्या सोच रहे होंगे? उस टाइम बहुत सारा सवाल मन में आ रहा था, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इस तरह से। अगर नहीं होगा तो फिर आगे मौका दिया जाएगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा इस बार तो आगे मौका दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो एज होता नहीं है कि घर में शादी का बात चलने लगता है। इसके लिए इस बार मेरा तो लास्ट था कि अगर नहीं होता ना तो शायद शादी कर दिया जाता, ऐसा था। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी हर एक समय हर एक मिनट मतलब वो पीछे और बहुत मोटिवेट की है वो, और यहाँ सर, तो इसकी वजह से अभी भी अगल बगल सब लोग बोलते हैं कि पुलिस में चली गई है, फिर बहक जाएगी वगैरह वगैरह जो भी होता है। और ऐसा भी कल परसों सुनने को आया कि पुलिस वाली हो गई है तो अब इसका शादी होना मुश्किल है। तो ऐसा सर थोड़ा होता है दुख सुन के, लेकिन अपने आप में बहुत गर्व होता है। और मेरी माँ और पापा खुश है, जिंदाबाद है, हम खुश हैं, उन्हीं के लिए ये सब किए हैं। और क्या, बिल्कुल हार तो नहीं मानना चाहिए। नकारता है, नकारते रहे, हम लोग को भी नकारा है, और क्या ही बताए घर में ही नकारा गया है। लेकिन अगर माँ साथ थी तो हम भी हार नहीं माने, करते रहे। और इससे पहले हम भी जीएनएम कर रहे थे ट्रेनिंग, क्योंकि नहीं निकला था, ऐसे ही पहली बार था और कुछ में नहीं निकला था जीटी वगैरह में, तो हम वो पैरामेडिकल निकाले थे, वहाँ चले गए थे जीएनएम करने। जीएनएम करके आए तो हमको लगा उसमें मन नहीं लगता था उतना। फिर आए तो यहाँ पर थोड़ा तैयारी किए, लाइब्रेरी जाते थे हम, तो सेल्फ स्टडी किए, और जब हो गया तो यहाँ फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए शहीद देवेंद्र। तो यहाँ पर फिर जितना भी मोटिवेट सर जी करते थे वो, और घर में माँ, वो ये दोनों के अलावा ये तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए तैयारी करती थी। तो वैकेंसी आया तो बोले तू भी भर दे। रही बात हाइट का, इसका हाइट कम लग रहा था उस समय कि हाँ होगा कि नहीं, भर दे, जो होगा देखा जाएगा। तो हो गया, महादेव का कृपा था, हो गया। और अपना मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा प्राउड गर्वान्वित महसूस करती हूँ दूसरों की भी वो देखकर, क्योंकि दूसरों को देखकर मुझे भी अनुभव मिलता। अभी मैं कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रही, अभी मैं स्कूल में ही पढ़ रही हूँ, पर इन्हीं ऐसे ही लोगों को देख के, ऐसी ही दीदियों को देख के, ऐसे ही लोगों को देख के जो अलग अलग जॉब में इन्वॉल्व है, उन्हें देख के मुझे और मुझ जैसी अनेक लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। यह प्रतुवन जी का जो संघर्ष है वो अपने लाइफ में जिस चीज़ के लिए 100% दिए हैं उसके लिए जाने जाते हैं क्या, और उनका किया हुआ संघर्ष जो परिणाम के रूप में इनके छात्र छात्राओं का
उज्जवल भविष्य संवारने में काम आएगा और आया भी है। और भविष्य में जो भी छात्र कामयाब नहीं हुए हैं उनको भी इससे आने वाले समय में इनका श्रेय जाएगा और वो भी अपने 100% देंगे और अपने टारगेट को हिट करेंगे।